मैं जो आप लोग के साथ कनेक्ट करना चाहता था। तो बिग टाइम 2024 है, इलेक्शंस चल रहे हैं। बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर कंट्री, क्योंकि आपका ये डिसीज़न डिसाइड करता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स आपके जेब से कितना पैसा जाने वाला है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 2024 चल रहा है, इलेक्शन का टाइम है, हर जगह चुनाव हो रहे हैं। कुछ बहुत सारे जगह चुनाव हो चुके हैं, बहुत सारे जगह पर चुनाव होना बाकी है। बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, वोट देना आपका अधिकार है और आपका राइट भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएं, अगर आपको कोई पार्टी पसंद ना है तो आप वोट नहीं दे सकते। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप जा रहे हैं, आपको कोई पार्टी पसंद नहीं आ रही है या आपके एमएलए पसंद नहीं आ रहे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो आप नोटा भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी इन 2-3 बेसिक चेक्स हैं जो आप ज़रूर करिए जब आप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। रिमेंबर, आपका वो एक सिंपल ईवीएम पे बटन दबाना आपके अगले 5 साल की सेविंग्स को डिसाइड कर सकता है, और अगले 5 साल की लाइफ आपकी कैसी होगी ये डिसाइड कर सकता है। तो इसी हिसाब से वोट दीजिए कि आपको क्या देखना है फ्यूचर में, आपको किस तरह का चेंज देखना है, किस तरह का आपको बर्डन देखना है नॉन। सो 2-3 बेसिक रिक्वेस्ट है जब भी आप वोट देने जाए, जब भी आप उस ईवीएम को दबाएं, तो 2-3 बेसिक रिक्वेस्ट है। आप वोट हमेशा अपने लोकल एमएलए को दीजिए, एमपी को दीजिए, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हैं, एमएलए एमपी जो भी खड़े हैं, उनके काम को देख के दीजिए, उनके बैकग्राउंड को देख के दीजिए, ना कि वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं उसको देख के दीजिए। देखिए, इसका सिंपल रीज़न है कि बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस सेंटर में, पीएम कोई भी बने, वो आपका काम नहीं करेंगे, आपके लोकल इश्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे। आपके लोकल इश्यूज़ आपके लोकल एमएलए या लोकल एमपी ही करवाएंगे। तो चुनिए उनको जो आपका काम कर चुके हैं या जिन पे आपको भरोसा है, ना कि पार्टी को। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, काम एक तरफ होता है, शिक्षा एक तरफ होती है। जब भी आप किसी एमपी एमएलए को चुनते हैं अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी से, इंश्योर करिए कि आपका रिप्रेजेंटेटिव पढ़ा लिखा हो, एक बेसिक एजुकेशन हो। देखिए, इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, पढ़ा लिखा होगा तभी आपके बच्चों को पढ़ाएगा। अनपढ़ गंवार होगा तो फिर आप जानते ही क्या हो रहा है भारत में। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो आपसे आपका वोट किसी ऐसे बेसिस पे मांगे जिससे आपको वो किसी और से नफ़रत करना सिखाए, किसी भी तरह के रीज़न से, आप प्लीज़ उसको वोट न दीजिए। इसके पीछे भी एक सिंपल लॉजिक ये है कि आप ऐसे समाज में नहीं रहना चाहेंगे जो नफ़रत के बीच में पल भर रहा है। आप ऐसे समाज में रहना चाहेंगे जहाँ पे आसपास के लोगों में प्यार है, भाईचारा है और लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ताकि जब कुछ भी ऐसा हो ना कि आपके साथ ज़बरदस्ती हो, कोई सरकारी ज़बरदस्ती हो या कोई इंटरनेशनल पावर आपके ऊपर एम्पावर कर सके, तो वो भाईचारा आपके यूनिटी में काम आए। एकता में ही शक्ति है, ये हम भूल गए। और एकता कब है? जब एक दूसरे में प्यार है। तो 3 रिक्वेस्ट बैक टू बैक, आप जब भी वोट देने जा रहे हैं, ऑलवेज चूज़ एमपी एमएलए हुसोवर इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव बेसिस हिज पास्ट वर्क, बेसिस हिज करंट वर्क, उसने क्या काम किया है, नहीं किया और क्या करेगा, नॉट बेसिस हिज पार्टी। सेकेंड, चूज़ योर एमपी एमएलए रिप्रेजेंटेटिव बेसिस हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड। वो जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना ही पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेगा। देखिए, मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में ये नहीं बोलता हूँ कि इससे आपको नौकरी मिलती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से आपको तरीक़ों को, हर एक चीज़ को देखने का एक दूसरा तरीका मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली
80% ऑफ इंडिया जो मैंने ट्रैवल किया है उसमें 60% इंडिया के पास अच्छा एजुकेशन नहीं है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो आपसे वोट किसी भी ऐसे मुद्दे पे मांगता है जिससे आपस में नफरत या आपस में भेदभाव या आपस में बड़ा छोटा या कोई भी ऐसा डिफरेंसेस क्रिएट करता है, प्लीज़ उनको वोट मत दीजिए। आप ऐसा समाज नहीं चाहेंगे जो नफ़रत में पल भर रहा हो। आप ऐसा समाज चाहेंगे जहाँ पे लोगों को एक दूसरे से प्यार हो और एक दूसरे के लिए इज्जत हो। अच्छा समाज एकता लाता है, एक दूसरे को जोड़ता है और प्रॉस्पर करता है। नेगेटिविटी, हेट, ये सब एक दूसरे को डिवाइड करता है और लोगों को कमज़ोर करता है। किसी भी सोसाइटी का बेसिक स्पाइनल कॉर्ड होता है कि उस कम्युनिटी में बॉन्ड कितना है, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट उसी चीज़ को तोड़ती है। तो प्लीज़ अगली बार वोट देने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए। इसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, आपका वोट सबका वोट डिसाइड करता है कि मेरे साथ अगले 5 साल क्या होगा। नोटा दबाने से सरकार को ये भी पता चलेगा कि बिग सेक्शन ऑफ पीपल थिंक्स एंड बिलीव कि आपका कैंडिडेट इस लायक है ही नहीं। थैंक यू। बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बी ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बी हम्बल, बी काइंड। थैंक यू। फिलहाल आप राइड को एंजॉय करिए। जूमी का पेट खाली हो चुका है। कितना खाली हुआ है? नहीं, काफ़ी है। तो अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं।